रहीम। आज हमारा टॉपिक नहम साइंस यूनिट नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजीज़ के मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो मेटाबॉलिज़्म है। मेटाबॉलिज़्म क्या है कि मुख्तलिफ जानदार, ख्वाह वो पौधे हैं या जानवर हैं या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इन तमाम जानवरों के जिस्म के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो तमाम जानवरों के जिस्म के अंदर होते रहते हैं हर वक्त, इनको कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। इनकी आगे से दो किस्में हैं, एक है कैटाबॉलिज़्म और एक है एनाबॉलिज़्म। अब कैटाबॉलिज़्म क्या है? कैटाबॉलिज़्म एक तकरीबी कीमियाई अमल है। ये तकरीबी कीमियाई अमल इसलिए है कि इसमें जो लार्ज कंपाउंड्स हैं, लार्ज मरकबात हैं, पेचीदा मरकबात हैं, वो टूटते हैं और उनके टूटने से छोटे छोटे मालिक्यूल बनते हैं एनर्जी के। इसके अलावा छोटे छोटे मरकबात बनते हैं, इसके अलावा एनर्जी हासिल होती है। ये जो एनर्जी है ये मुख्तलिफ रोज़मर्रा के जो काम हैं ये सारे अंजाम देने के लिए ये एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये पेचीदा मरकबात कौन से हैं? जैसे कि हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि हम लिपिड्स का यूज़ करते हैं। तो ये लार्ज मरकबात हैं, पेचीदा मरकबात हैं जो कि जिनकी ब्रेकडाउन होती है और इनकी ब्रेकडाउन से एनर्जी हासिल होती है और फिर सादा मरकबात इसके नतीजे में बनते हैं। तो ये है कैटाबॉलिज़्म का प्रोसेस कि जिसमें पेचीदा मरकबात, पेचीदा कंपाउंड्स टूटते हैं और उनके टूटने से सादा मरकबात बनते हैं, एनर्जी हासिल होती है। उस एनर्जी से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। बॉडी में ये एनर्जी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ़ काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है अगला प्रोसेस कैटाबॉलिज़्म। अगला प्रोसेस है हमारा, जो अगला स्टेप है वो है एनाबॉलिज़्म। एनाबॉलिज़्म एक तमीरी कीमियाई अमल है। ये तमीरी किस लिए है? इसका मतलब है कि इसमें छोटे छोटे मालिक्यूल आपस में मिलते हैं और बड़े मालिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी एग्जांपल है जो कि एनाबॉलिज़्म की एक मिसाल है कि जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये मिलते हैं, सनलाइट ऊपर से आती है और ग्लूकोज, इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक तमीरी कीमियाई अमल की मिसाल है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटे मालिक्यूल, छोटे कंपाउंड्स आपस में मिले हैं, सादा कंपाउंड, और उन्होंने मिलके एक पेचीदा कंपाउंड बना दिया जो कि ग्लूकोज है। ये आज का हमारा टॉपिक था। तो उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में आगाही हो गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।